हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 25 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रो तोमर। और दोस्तों, इन्हें शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता है और इनका हाल ही में कोविड की वजह से निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर मिट्टी खुदाई के दौरान 140 वर्ष पुराने चांदी के 90 सिक्के पाए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कानपुर देहात। अगला क्वेश्चन है, कॉलियर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का कौन सा शहर शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, टैबलेट मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की टैबलेट PC मार्केट में पहले स्थान पर कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार पूवाचल खादर का हाल ही में निधन हो गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मलयालम। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2022 की शुरुआत तक सामुदायिक रेडियो का एक नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, देश में पहली बार सबसे कम उम्र की बच्ची को कोरोना वैक्सीन किस शहर में लगाई गई? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है आगरा और डी है झांसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल के तहत सबसे कम उम्र 2 साल 8 महीने की बच्ची को वैक्सीन लगाई गई। ये बच्ची कानपुर देहात के एक डॉक्टर की बेटी है। कानपुर के आर्यनगर स्थित प्रखर अस्पताल में बच्ची का वैक्सीनेशन किया गया। इस ट्रायल में 2 से 8 वर्ष के आयु वर्ग में 5 बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया है। सबसे बड़ा आयु वर्ग 12 से 18 साल, उससे छोटा आयु वर्ग 6 से 12 साल और सबसे छोटा आयु वर्ग 2 से 6 साल के बच्चों का है। अब दोस्तों, 18 वर्ष से जो कम के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन ट्रायल करने के लिए 3 वर्गों में उन्हें विभाजित किया गया है। जो सबसे बड़ा आयु वर्ग है वो है 12 से 18 साल के बीच वाला, दूसरे नंबर पर है वो है 6 साल से 12 साल के बीच वाला, और जो सबसे छोटा आयु वर्ग है वो है 2 साल से लेकर के 6 साल के बच्चों का। तो अब जो है देश में पहली बार सबसे कम उम्र की बच्ची को वैक्सीनेशन किया गया है। और ये बच्ची का वैक्सीनेशन कहाँ पर किया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है, कानपुर के आर्यनगर स्थित प्रखर अस्पताल में ये वैक्सीनेशन किया गया है। और दोस्तों, ये जो बच्ची है ये कानपुर देहात के एक डॉक्टर की बेटी है और इसकी उम्र आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, 2 साल 8 महीने। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनिटी बढ़ाने के मकसद से किस राज्य में पौष्टिक पौधरोपण अभियान शुरू किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। इम्यूनिटी बढ़ाने के मकसद से यूपी में चलेगा पौष्टिक पौधरोपण अभियान। योगी आदित्यनाथ सरकार जुलाई में अलग से पौधरोपण अभियान शुरू करेगी।
अभियान आम आदमी की इम्यूनिटी बढ़ाने की मदद करने के लिए औषधीय और पौष्टिक पौधों पर विशेष जोर देगा। अभियान के तहत औषधीय और सुगंधित पौधों की 1.5 दर्जन प्रजातियों जैसे दाहुजन, अमलतास, अर्जुन, नीम, कदम, अशोक और हिबिस्कस को लगाया जाएगा। इनकी कुल संख्या 418 लाख के करीब होगी और सरकार ने इस सीजन में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सीजन में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, तो 30 करोड़, कुल मिलाकर के 30 करोड़ पौधे का पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा है। और इसमें जो औषधीय और सुगंधित पौधों की संख्या है वो है 418 लाख के करीब। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में पौधरोपण को लेकर के कौन सा अभियान शुरू किया गया है, पौष्टिक पौधरोपण अभियान ये शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में औषधीय और पौष्टिक पौधों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अखबार के प्रथम संपादक के पैतृक गांव में बनेगा स्मारक, इनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है यशोदानंदन, बी है गणेश शंकर, सी है पंडित जुगल किशोर शुक्ल और डी है शिव नारायण मिश्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और दोस्तों पंडित जुगल किशोर शुक्ल का यहाँ पर जो आप इमेज में देख रहे हैं ये पैतृक गांव का इनका पैतृक घर है। देश में हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से कहा जाता है, से शुरुआत करने वाले हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक, प्रथम पत्रकार संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल की यादें सहेजी जाएंगी। उन्नाव की बीघापुर तहसील अंतर्गत स्थित पैतृक गांव भाटन खेड़ा में अब स्मारक बनाया जाएगा। यहां आने वाली पीढ़ियां हिंदी पत्रकारिता के जनक के बारे में जान सकेंगी। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कोलकाता से निकाला गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश में जो हिंदी का पहला अखबार था उदंत मार्तंड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला हिंदी अखबार कौन सा था, उदंत मार्तंड। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। तो इसके जो संपादक थे यानी इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखना है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ये जो है देश का प्रथम हिंदी अखबार शुरू करने वाले थे, यानी उसके ये संपादक थे। तो अब जो है इनके पैतृक गांव में उन्नाव की बीघापुर तहसील अंतर्गत भाटन खेड़ा में जो है एक स्मारक बनाया जाएगा, जिससे कि यहां आकर आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हिंदी पत्रकारिता के जनक के बारे में जान सकेंगी। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, ये कब प्रकाशित किया गया था, तो 30 मई 1826 को ये प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की सब्सिडी देगी। गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी। यह पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू रहेगी और इसमें सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की जो है सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। अब दोस्तों यहाँ पर गुजरात की बात है, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ पे 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, बी है न्यूजीलैंड, सी है भारत और डी है नेपाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। हर्बर्ड ने इससे पूर्व वर्ष 2013 में
पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था, अब वो है टोक्यो में महिला श्रेणी में 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। ट्रांसजेंडर एथलीटों पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दिशा निर्देश ऐसे एथलीटों को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देते हैं जिन्होंने पुरुष से महिला में ट्रांजिशन किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट जो है वो कौन बन गई हैं। तो नाम ध्यान रखना है, लॉरेल हबर्ड। ये जो है ओलंपिक में चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं और ये हैं कहाँ की, तो ध्यान रखना है ये न्यूजीलैंड की निवासी हैं। और दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना है वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, तो न्यूजीलैंड डॉलर न्यूजीलैंड की मुद्रा है। और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो जैकिंडा अर्डर्न, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है कर्नाटक, सी है बिहार और डी है केरल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नया उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपए ऋण यानी कर्ज के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। और दोस्तों महिलाओं को इस लोन के लिए कोई भी ब्याज नहीं देना होगा और इसका लाभ जो है वो बिहार में रहने वाले हर वर्ग और हर जाति के लोग जो है उठा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं किस राज्य सरकार ने शुरू की हैं, तो ये जो है बिहार राज्य सरकार ने शुरू की हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं को उद्यम से जोड़ना यानी उद्योग से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। और इसके तहत क्या है, तो 10 लाख रुपए तक की जो है राशि दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और बाकी जो 5 लाख रुपए हैं वो युवाओं को 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि महिलाओं को वो जो है उसके लिए कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। अब यहाँ पर बात बिहार की है तो बिहार के बारे में जानते हैं। ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और दोस्तों बिहार की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 16 और लोकसभा सीटों की संख्या है 40। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है असम, सी है पंजाब और डी है राजस्थान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। यहाँ भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। राजस्थान के अन्य 3 बाघ अभ्यारण्यों में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व यानी RTR, दूसरा है अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व STR और तीसरा है कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व MHTR शामिल हैं, जहां बाघों की संख्या 90 से अधिक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है और ये जो है राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। अब दोस्तों राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 25 यानी 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। और दोस्तों एरिया वाइज जो राजस्थान है ये फर्स्ट नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर एयरबोर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है इजराइल, सी है रूस और डी है चीन। इसका जो करेक्ट आंसर है हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर एयरबॉर्न हाई पावर लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। इजराइल के पास पहले से ही बड़ी और अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम है। इस लेजर को एल्बिट सिस्टम के साथ विकसित किया गया है। इसे एक नागरिक विमान पर रखा गया था और भूमध्य सागर के ऊपर किए गए हालिया परीक्षण में इसने एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इजराइल जो देश है उसने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। और ये जो लेज़र है इसे एल्बिट सिस्टम के साथ विकसित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रेउवेन रिवलिन। कौन है? इनका नाम ध्यान रखना है रेउवेन। और इजराइल की मुद्रा है न्यू सिकेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 21 जून 2021 को घोषणा की कि मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में प्रमुख अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री के स्टालिन की एडवाइजरी काउंसिल में कई और आर्थिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद में इकोनॉमिक एक्सपर्ट रघुराम राजन के साथ एस्थर डुफ्लो और डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम जैसे नामों को भी जोड़ा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु सरकार ने जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, उन्हें आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है के स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों तमिलनाडु की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 18 और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है 39 यानी 39। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा येलो गोल्ड 48 क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण, बी है तरबूज, सी है सेब और डी है केला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तरबूज। जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म, यहाँ पर दोस्तों तरबूज होगा, येलो गोल्ड 48 लॉन्च की है। 2 वर्षों के ट्रायल के बाद इसे भारत में लॉन्च किया गया है। इसे उगाने से किसानों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इसमें रोग लगने की भी कम आशंकाएं हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो येलो गोल्ड 48 ये क्या है? ये जो है तरबूज की एक किस्म है और ये जो किस्म है ये पहली बार भारत में लॉन्च की गई है, जो कि जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी की तरफ से लॉन्च करी गई है। तो दोस्तों ये थे 25 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी स्मार्ट स्कूल कहाँ बनकर तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, वाराणसी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है एम भंडारी, बी है पंकज नकवी, सी है मनोज मिश्रा और डी है रमेश सिन्हा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।